जिस समय माधवी गोपी को उसकी मां ने भगवान श्री कृष्ण की छवि को निरखने के लिए मना कर दिया था, उनके दर्शन से दूर कर दिया था, तो वह माधवी गोपी भगवान श्री कृष्ण का जब पूर्ण दर्शन करने के लिए अग्रसर हुई, उसने भगवान श्री कृष्ण को अपने इन नेत्रों से उन्हें निरखा, उनके रंग रूप सौंदर्य का रसास्वादन किया, उनकी छवि को बार बार बली जाती है। कहा, अरे पापनी माँ, कोई माता अपनी बेटी के भविष्य को बनाती है, भगवान से जोड़ती है, परमात्मा से जोड़ती है, लेकिन तूने मुझे परमात्मा से दूर रखा, परमात्मा से अलग किया। उस गोपी ने भगवान का दर्शन पाकर के अपने शरीर को पूरा किया, मेरे प्रिय सज्जनों। और वही गोपी दूसरे जन्म में आकर के मीराबाई हुई, जो कि मीरा जी ने अपने इस जन्म में बड़े ही लार दुलार से अपने जीवन को बड़ा किया, माता पिता का स्नेह रहा। अब वह भगवान श्री कृष्ण की परम भक्तिनी बन चुकी थी। वह तो पूर्व जन्म से ही भगवान श्री कृष्ण को अर्पित होकर के आई थी, पैदा हुई थी। जन्म लेने के बाद श्यामले सलोने की उस प्रतिमा को निरखती रहती थी, उनसे अपने हृदय स्वरूप में बिठाल करके बातें किया करती थी। ऐसी मेरी परम भक्त मीराबाई हुई। उन्होंने अपने परिवार को, नाते रिश्तेदारों को, सबको त्याग दिया। उनका विवाह भी कर दिया गया। पति के पास ससुराल पहुंचती हैं तो भी वह भगवान श्री कृष्ण को अर्पित है। उन्होंने कहा कि मेरा तो पति श्याम सुंदर दूसरो न कोई, वह मनमोहन ही मेरा पति है, दूसरा कोई है ही नहीं। इस शरीर का पति तो कोई बन सकता है, लेकिन मेरे उस शरीर का कोई पति नहीं है, केवल श्याम सुंदर के अलावा। मेरे प्रिय सज्जनों, भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होकर के माधवी, जो कि मीराबाई का अवतार लेकर के भगवान श्री कृष्ण को अर्पित हो चुकी थी, उसने अपनी भक्ति में पागल होकर के लोग उसे पागल कहने लगे। जगह जगह पर भगवान की अमृतमयी चर्चाएं होती हैं, वहाँ नृत्य करने लगती हैं। और मीराबाई जी ने तो बहुत सारे पद अपने आप से भगवान श्री कृष्ण की कृपा से गाए हैं, जो कि आज विश्व विख्यात हैं। ऐसी मेरी परम भक्त मीराबाई प्रकट हुई।